अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। रिको डिक गोल्ड माइन पर फिजिकल वर्क स्टार्ट करने के लिए दो अहम पेशरफ्तें हुई हैं। एक, तो इस माइन में काम करने के लिए जो मशीनरी दरकार थी कानकुनी के लिए, उसका अरबों रुपए का ठेका दे दिया गया है, जिससे इसी साल के अंदर उम्मीद है कि वो मशीनरी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान आना शुरू हो जाएगी। जबकि आज की दूसरी खबर, इस साइट पर रिहायशी कॉलोनी बनाने के लिए भी ठेका दे दिया गया है, क्योंकि इस माइन ने 40 साल तक सोना और तांबा प्रोड्यूस करना है। उसके लिए मुस्तकिल रहायशगाहें बननी है, वहाँ मुलाजमीन के लिए, इंजीनियर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए, तो वो भी अरबों रुपए का ठेका भी लाकर दे दिया गया है। ये दो अहम पेशरफ्तें आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, वफाकी हुकूमत बिलाखिर अपने खर्चे कम करने की तरफ फोकस किए हुए हैं। फैसला ये किया गया है कि 5 वजारतें मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएंगी। इसके साथ साथ 28 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी बंद कर दिए जाएंगे, जबकि 12 महकमे दीगर महकमों के साथ क्लब करके उन्हें एक महकमा बनाया जाएगा। 1.5 लाख के करीब जो आसामियाँ वफाकी हुकूमत में खाली पड़ी हैं, वो लोग जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही, सूबों में वो मिनिस्ट्रीज ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, इदारे चले गए, अब वो असामियाँ हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएंगी, ताकि कोई भी हुकूमत उसके ऊपर मुलाजमीन ना रख सके। याद रहे, अब एक औसत जो मुलाजम है हुकूमत को तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए सालाना में पड़ता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हुकूमत के ऊपर 1.5 लाख मुलाजमीन का बर्डन कितना बड़ा बर्डन होगा। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। दुनिया में सबसे बड़ी अनएक्सप्लोर्ड गोल्ड एंड कॉपर माइन चागी के मुकाम पर है, जो कि रिको डिक है। उसके अंदर कानकुनी के लिए जो मशीनरी दरकार थी, उसका ठेका दे दिया गया है एक स्कॉटिश कंपनी को। 69 मिलियन डॉलर्स यानी तकरीबन 20 अरब रुपए की मशीनरी खरीदी जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले जो फाइन ग्राइंडिंग की मशीन्स हैं, जो ज़मीन के अंदर से रेत, मट्टी, पत्थर निकाला जाएगा, उसको ग्राइंड किया जाना है ताकि उसमें से सोने और तांबे के ज़खायर या ज़रात निकाले जाएं, वो मशीनरी है। सेपरेशन की जो मशीनरी है वो ली जाएगी, फिर टेलिंग्स की मशीनरी भी खरीदी जाएगी। तो ये इब्तदाई तौर पर वीयर ग्रुप है, उससे ठेका दिया गया है। तो उम्मीद है कि इसके बाद मज़ीद भी ठेके दिए जाएंगे। ये मशीनरी इसी साल से पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू होगी, फिर उसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। इस दौरान इसी साल के अंदर इस साइट की जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो मुकम्मल हो जाएगी। एक फिजिबिलिटी स्टडी सन 2010-9 में की गई थी, उसे अब अपग्रेड किया जा रहा है। इस साइट से पहली एक्सपोर्ट जो है सोने की और तांबे की, वो सन 2028 में हो सकेंगी, और हर साल 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का सोना और तांबा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुआ करेगा खाम हालत में। खाम हालत में इसलिए कि पाकिस्तान में कोई ऐसी रिफाइनरी नहीं जहां खाम हालत में सोने और तांबे को रिफाइन करके प्योर हालत में कन्वर्ट किया जाए। ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और इस बैरिक गोल्ड नामी कंपनी के साथ भी हमने कोई ऐसा मुआहदा नहीं किया कि वो यहाँ पर किसी किस्म की रिफाइनरी लगाएंगे। अभी तो फेज़ 1 शुरू हो रहा है, इसी माइन को बाद में बड़ा होना है, फेज़ 2 में भी जाना है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अभी हमने सिर्फ एक ब्लॉक ऑक्शन किया है। इस तरह के 10 ब्लॉक्स और हमारे पास मौजूद हैं इसी चागी के सहरा में, इसी रिको डिक गोल्ड माइन के। हम उम्मीद करते हैं हुकूमत से कि जब वो ब्लॉक ऑक्शन किए जाएंगे तो उस वक्त एक पाबंदी लगाई जाएगी कि एक जॉइंट रिफाइनरी पाकिस्तान में लगाई जाए, जहां पर सारा खाम सोना तांबा आए, उसे रिफाइन करके यहाँ पर प्योरीफाइड हालत में अलहदा किया जाए, और फिर पाकिस्तान को पता लगे कि एग्जैक्ट हमारी माइन से कितना सोना और कितना तांबा निकला है, और उसके ऊपर जो रॉयल्टीज़ हैं और बाकी तमाम चीज़ें पाकिस्तान को मिलेंगी। फ़िलहाल इस माइन के अंदर कुछ 7-8 हज़ार पाकिस्तानी जॉब करेंगे। फ्यूचर में जब ये सारे 11 ब्लॉक्स ऑक्शन हो जाएंगे तो उस वक्त उम्मीद है इस जगह पर 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, और ये माइन इस काबिल है जब फुल फ्लैज अगले 10-15 सालों में तमाम अपने ब्लॉक्स के साथ ऑपरेशन हो जाती है, तो पाकिस्तान के कर्जे उतारने के लिए यही काफ़ी है। कोई 1500 बिलियन डॉलर्स का सोना और तांबा, दीगर धातें इस इलाके में मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ पर भर्ती किए जाने वाले 70-75% लोग बलोच होंगे,
बड़ी सीटों पे भी बलोच होंगे, दरमियानी पर भी, छोटी पर भी। ये ना हो कि हमेशा की तरह ऑड जॉब के लिए, छोटी सीटों के लिए तो आप बलोच भाइयों को जॉब्स पे रख लें, बड़ी सीटें बाहर से आने वालों को दे दें और फिर वही तनाज़ा जन्म लें जो कि हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर होता है। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। वफाकी हुकूमत के पर जल रहे हैं, उसके अखराजात ज़्यादा हैं, आमदन कम है। तो अखराजात को कम करने के लिए फैसला ये किया गया है कि 5 मिनिस्ट्रीज को मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए बंद किया जाएगा, जिसके साथ साथ 28 मुख्तलिफ महकमों को, इदारों को भी बंद किया जाएगा। उसके साथ साथ 12 ऐसे महकमे हैं जो डुप्लीकेट हैं वफाकी सतह पर, उन्हें आपस में मर्ज करके एक एक महकमे में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ 1.5 लाख सरकारी मुलाजमीन की ऐसी असामियाँ जो कई साल से खाली पड़ी हैं, उन्हें हमेशा के लिए ख़त्म किया जाना है। अब 1.5 लाख मुलाजमीन जब भर्ती नहीं किए गए कई सालों से और काम चल रहा है, तो इट मीन्स उनकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान में औसतन हुकूमत को एक सरकारी मुलाजम तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए का पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसका ग्रेड कौन सा था, छोटा बड़ा। उस हिसाब से अगर 1.5 लाख आसामियों को हम मल्टीप्लाई करें 20 लाख रुपए सालाना से भी, तो ये बनता है 300 अरब रुपए। तो किसी हुकूमत के पास भी ऑप्शन नहीं होगा कि वो इक़्तिदार में आए और इन आसामियों पर भर्ती कर ले, तो ये हमेशा के लिए दरवाज़ा बंद हो जाएगा। अब ये सब कुछ कैसे हो रहा है, उसकी मिसाल कुछ आपको बताऊंगा। कौमी असम्बली का जब ऑडिट किया गया तो पता लगा कि कौमी असम्बली में मुलाजमीन की तादाद हज़ारों में है, फिर 220 सीटें कौमी असम्बली में ख़त्म की गई। तो उससे कितनी बचत हुई है? तकरीबन कोई 57 करोड़ रुपए की बचत हुई है। फेज़ 1 के अंदर 90 मुलाजमीन की सीटें ख़त्म की गई तो कोई 25 करोड़ रुपए की बचत हुई। फेज़ 2 के अंदर कोई 130 मुलाजमीन की सीटें ख़त्म की गई, उससे कोई 30 करोड़ रुपए की बचत हुई। एक मुलाजम कौमी असम्बली को 23 से 27 लाख रुपए बढ़ रहा था। इसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 19 तक के मुलाजमीन सारे के सारे हैं। हर कौमी असम्बली, हर सूबाई असम्बली के अंदर आने वाले स्पीकर साहिबान, दीगर लोग अपनी मर्जी के, अपने इलाके के लोग अकोमोडेट करवाते हैं। तो ये काम बंद होना चाहिए। हमारी रियासत मज़ीद लोगों का बोझ नहीं उठा सकती। तो ये स्टोरी हम लोगों ने पाकिस्तान स्टील मिल में भी देखी, जहाँ पर 8 से 10 हज़ार मुलाजमीन की ज़रूरत थी। पीपल्स पार्टी दौर में वहाँ 27,000 मुलाजमीन रखे गए और वही 27,000 मुलाजमीन, उनकी पेंशन, उनकी ग्रेजुएटी, तमाम अखराजात तनख्वाहों समेत उस स्टील मिल को लेकर डूब गए। और गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान आने वाली 3-4 हुकूमतों में कोई भी उसे दोबारा से रिवाइव करने में कामयाब नहीं हो सका। पीएई के साथ भी हुआ। त्यारा एक था दुनिया में, उस त्यारे के ऊपर 200-250 मुलाजमीन रखे जाते हैं। हम लोगों ने, सेठों ने एक त्यारे के ऊपर 500 मुलाजमीन रखे हुए थे और यही हालात है कि आज पीएई का पुरस्याने हाल कोई नहीं है। अच्छा इनिशिएटिव है, हुकूमत के ऊपर से बर्डन कम होना चाहिए। ऐसे महकमे जो वफाकी सतह पर दो हैं, मिसाल के तौर पर एक मिनिस्ट्री है जो कि उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को डिस्कस करती है, उसको देखती है, और एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है वज़ारत सरहदी उमूर, उसका क्या काम है। तो इन दोनों को क्लब किया जा रहा है, एक मिनिस्ट्री बनाई जा रही है। देखिए 2 मिनिस्ट्रियाँ होंगी तो 2 वजीर होंगे, 2 सेक्रेटरी होंगे, 2 डिप्टी सेक्रेटरी होंगे, 2 एडिशनल, कई मल्टीपल लोगों को जॉब्स मिलेंगी वहाँ पर। इस वजह से ये महकमे ना ब्यूरोक्रेसी बंद करने दे रही है, ना हमारी हुकूमतें बंद करती कि वहाँ पर वजीरों को, मेंबरान को खपाना होता है और नीचे जो लाखों की तादाद में मुलाजमीन है वो उससे इलावा है। आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।